तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है फिजिक्स का मॉडल पेपर 4 मैं कराने जा रहा हूं, जिससे आप लोग को 20 से 25 क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट लड़ता है। यदि आप लोग सभी मॉडल पेपर देखना चाहते, प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, एकदम गर्दा मचा देना है एग्जाम हॉल के शहरों में। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एकदम पावरफुल एकदम लाता हूं मैं एक सेशन, जो आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो गर्दा ही मचा करके आएंगे। ये मॉडल सेट जो है 4 नंबर मॉडल सेट है 12th फिजिक्स का, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। तो सभी लोग जुड़ गए हैं। चलिए श्लोक पंडित जी, बिहार में बाहर जी, विपिन जी, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग शुरू करेंगे अब क्लास। देरी नहीं करना है मेरे प्यारे लाल, देरी भी नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो क्या कह रहा है। 1 नंबर में बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, एकदम एग्जाम हॉल के व्यू से यह सब क्वेश्चन है। डायरेक्ट एकदम एग्जाम हॉल में आप लोग को आएगा ही आएगा, 100% एकदम वही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 1 नंबर में, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो लेमडा बराबर क्या होता है, H/m भी होता है ना। यही तो डी ब्रोगली का समीकरण है। और H/p, तो द्रव्यमान गुने वेग बराबर संवेग है ना। द्रव्यमान गुने वेग को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो कभी H/p देता है, कभी H/p देगा और कभी दे देगा H/m भी। द्रव्यमान गुने वेग बराबर संवेग होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे प्यारे लाल ऑप्शन नंबर बी किए हो सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिहार में बाहर जी, चलिए विपिन जी एकदम राइट आंसर। 2 नंबर में किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है आप लोग कमेंट कीजिएगा। विद्युत शक्ति का, कि विद्युत ऊर्जा का, कि बल आघूर्ण का, कि विद्युत धारा का। तेजी में करेंगे सभी मेरे प्यारे लाल, तेजी में। चलिए समीर खरवार जी, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है बताइए। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी कि जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का, विद्युत धारा के एम्पियर होता है ना। और यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति का वाट होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है 3 नंबर में, कि कैथोड किरणें होती है। तो देखिए एनोड पर क्या होता है प्लस, और कैथोड पर क्या होता है माइनस। तो देखिए माइनस जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्लस जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि कैथोड किरणें होती है तो इलेक्ट्रॉन होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। याद रखेंगे कैथोड किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे लाल, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट इस सेशन में आज आप लोगों को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव, जो एकदम एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोगों को। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, कैसी होती है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा कैसी होती है विपिन जी। चलिए विपिन जी तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, सभी लोग विपिन जी, समीर जी, चलिए सभी लोग, बिहार में बाहर जी, चलिए बहुत बढ़िया। एलआर पर देखिए प्रतिबाधा को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, रूट अंडर एल और आर है ना, आर के स्क्वायर प्लस ओमेगा। हाँ एल के कभी कभी ऐसे देता है और कभी कभी देता है आप लोग को परीक्षा में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, एक बार इस पे स्क्वायर एक बार इस पे स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोग को, यही वाला 2nd नंबर वाला। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये खूब पूछता है प्लांक की स्थिरांक की बीमा। प्लांक की स्थिरांक की बीमा क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले प्लांक की स्थिरांक एच होता है, एच बराबर क्या होता है 6.6 है ना, 3 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। प्लांक की स्थिरांक का इकाई क्या हो गया, जूल सेकेंड। और इसका बीमा क्या हो जाता है, ml स्क्वायर टी के पावर -1 होता है। तो ml स्क्वायर टी के पावर -1, ml स्क्वायर टी के पावर -1 होता है प्लांक नियतांक का बीमा। प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है, चलिए 5 का ए। देखिए एकदम विपिन जी का एकदम सभी करेक्ट आ रहा है, बिहार में बाहर जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। तो बताइए, देखिए विद्युत फ्लक्स का आप लोग जानबे करते हैं कि विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का होता है वोल्ट मीटर, विद्युत धारिता का होता है फैराड, और विद्युत विभव का होता है वोल्ट, है ना। और वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र का। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, देखिए वोल्ट बटा मीटर तो वोल्ट प्रति मीटर, या इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। इसका दोनों होता है, वोल्ट प्रति मीटर अभी विद्युत क्षेत्र का ही होगा, और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। याद रखना है मेरे प्यारे लाल, पूरा एकदम डिटेल में जो भी पढ़िए डिटेल में पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। आगे देखिए लॉरेंज बल के लिए
क्या कह रहा है साथ में कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है बताइए आप लोग। ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा, एफ वेक्टर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, एकदम यही है। ये 2 नंबर वाला में भी 2 मार्क्स वाला में भी आप लोगों को पूछता है लॉरेंज बल क्या है, तो 2 नंबर वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया विपिन जी, आप लोगों का एकदम करेक्ट आ रहा है और घमासान मचा रहे हो। नेक्स्ट क्या कर रहा है, दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है, क्या होता है दार्शनिक संख्या 25 का हम लोग निकाल लेते हैं द्विआधारी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 दूना के 24, 2 बार में है ना, ओ सॉरी 12 दूना के 24 शेषफल 1, फिर 2 से 6 दूना 12 शेषफल 0, फिर 2 से 3 दूना 6 शेषफल 0, फिर 2 से 2 कम 2 शेषफल 1, फिर 2 से 0 बार में और 1, तो क्या होगा नीचे से ऊपर की ओर जाते तो पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर कितना 1 है। तो हम लोगों को आ गया 1 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर सी में आता है 25 का दार्शनिक संख्या। चलिए रवि कुमार जी ऑप्शन नंबर सी, रवि कुमार का एकदम करेक्ट है, विपिन कुमार का भी एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। कह रहा ए मीटर का प्रतिरोध होता है, देखिए ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बहुत कम, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध तो शून्य है, ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य है, और आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो अनंत, वोल्ट मीटर तो बहुत अधिक, याद रखिएगा। तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बहुत कम होता है, इसी में आदर्श लगा देगा तो हम लोग शून्य मारेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है शून्य वाला। ठीक है ना, आगे 10 नंबर में निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है मेरे प्यारेलाल बताइए, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, कि ध्वनि तरंगे, कि अवरक्त किरणें, सभी लोग बताएंगे। चलिए सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारेलाल, सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट। ध्वनि तरंगे जो है ना अनुदैर्ध्य तरंग होता है, क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, 11 नंबर में गामा किरणों की तरह कौन सा किरण होता है, याद रखिएगा गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, और गामा किरण जो उदासीन कण है, कौन कौन है उदासीन कण, याद रखिएगा। तो गामा किरणों की तरह कौन सा किरण होता है, तो मैं बताया था पिछला दिन कि ये क्वेश्चन पूछता है एक्स किरण की तरह, एक्स किरण की तरह, और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किस में होता है तो गामा किरण में होता है। ठीक, चलिए 12 नंबर में दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगा। तो धारिता समान धारिता सी है, कितना है तो 2 है, समांतर क्रम में तो सीधे जुटेगा, तो सी प्लस सी बराबर 2c हो जाएगा, सीधे जुड़ जाएगा तो 2c हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2c। चलिए मेरे प्यारेलाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, विपिन जी, रवि जी, गर्ल, हाँ गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारेलाल, और ध्यान से देखिए, जहां समझ में नहीं आता है पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। प्रकाशिक पथ बराबर होता है किसके बराबर होता है, प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए। तो वो होता है आप लोगों को अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई बराबर प्रकाशिक पथ, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। ठीक है ना, यानी कि अपवर्तनांक को म्यू कहते हैं, गुने पथ लंबाई को डेल्टा एक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है बताइए, हीरा का अपवर्तनांक करीब में कितना होता है, सभी लोग करेंगे, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2.42 होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 नंबर में, 15 में क्या करें, नाभिक का घनत्व लगभग होता है कितना होता है, तो नाभिक का घनत्व लगभग 2.29 गुने 10 के पावर -7 kg मीटर के पावर -3, यानी कि आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, याद रखिए सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल,
आप लोगों को मैं बताता हूँ, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, एकदम गर्दा उड़ा करके आइएगा आप लोग एग्जाम में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा सही है? तो उसके लिए होता है सही क्या, एम बराबर होता है माइनस एफ ओ बटा एल आई इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ही होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए में तो एल बटा एफ ओ नहीं होगा, एफ ओ बटा एल, एल बटा एफ ओ बटा एल। चलिए तेजी में कीजिए गिरिराज जी। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया रवि जी, अभिजीत जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल जी, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 में, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्ध्य होती है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होता है कि यांत्रिक होता है? चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए तेजी में विपिन जी, चलिए बहुत बढ़िया रोशन कुमार जी, गिरिराज जी। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, ऐसे ही करते रहिए। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय क्या होता है, अनुप्रस्थ। ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य, केवल ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य, बाकी सब के सब अनुप्रस्थ, याद रखेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया क्या लेंस होता है, कैसा लेंस होता है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है, सो पूछ रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अगला क्वेश्चन। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित हो गया, यानी कि नाभिक में अल्फा कण यानी कि हीलियम के बराबर, हीलियम इसका परमाणु संख्या 2 तो इसका भी परमाणु संख्या 2, तो परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो बताइए, हीलियम में से क्या निकल, नाभिक में से क्या निकल गया, अल्फा कण। अल्फा का परमाणु संख्या क्या होता है, 2 होता है, अगर निकल गया तो कितना घटेगा, तो 2 घटेगा, कितना घटेगा, 2 घटेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन है? निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन है? हीलियम है कि कार्बन है कि ऑक्सीजन है कि लोहा है? चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे। चलिए गिरिराज जी, अभिजीत जी सभी लोग करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 का मेरे प्यारे स्टूडेंट का सभी का एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, जितना कम परमाणु संख्या उतना कम अस्थाई। आगे देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, कितना होती है? तो 20 सेंटीमीटर कह रहा है ना, तो सेंटीमीटर में कह रहा है तो 100/F है ना, तो एफ के मान कितना दे दिया है, फोकस दूरी 20, और काट दीजिए तो कितना डायोप्टर हो जाएगा, 5 डायोप्टर। कितना डायोप्टर हो गया, 5 डायोप्टर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया लोफी जी, चलिए बहुत बढ़िया गिरिराज जी, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या कह रहा है 22 में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में? तो देखिए दृश्य जैसे ही कहेगा तो आप लोग को याद रखना है कि हम लोग देखने किसको जाते हैं, तो बानर को, तो बामर याद रखेगा। किसको देखने जाते हैं, तो बामर को, है ना, बानर याद रखेंगे तो बामर श्रेणी, ठीक है ना। दृश्य मतलब देखना, किसको देखने जाइएगा आप लोग, तो बानर को याद रखेंगे, ये याद करने का ट्रिक हुआ। आगे देखिए क्या कर रहा है 23 में, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है, क्या है? तो बीटा पर क्या होता है, बीटा पर माइनस होता है, तो बीटा इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन पर भी एगो माइनस, बीटा पर भी एगो माइनस, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए 24 में, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं कि आवेशों का योग क्या होता है, तो संग्राहक पर प्लस होता है और संघनक पर माइनस होता है, तो प्लस और माइनस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लड्डू शर्मा 0, तो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। संग्राहक और संघनक पट्टिकाओं का योग क्या होता है, तो शून्य होता है, याद रखेंगे क्या होता है, शून्य होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे से, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, क्या होती है, तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या होता है, डी लैम्डा बटे डी होता है, डी लैम्डा बटे डी। ऑप्शन नंबर कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, बीटा बराबर डी लैम्डा बटे डी। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा पूरा हमको आशा एवं पूर्ण विश्वास है।
आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 26 में, एक गर्म तार ए मीटर मापता है, क्या मापता है? एक गर्म तार ए मीटर क्या मापता है? चलिए सभी लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तेजी में करेंगे, सभी लोग करेंगे, गिरी जी, रोशन जी, लूफी जी, चलिए अभिजीत जी तेजी में करेंगे। तो एक गर्म तार, तप्त तार जो है ना, वो प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान को मापता है। प्रत्यावर्ती धारा की क्या चीज को? तो मूल माध्य वर्ग मान को मापता है, जिसको हम लोग कहते हैं IRMS को मापता है। और याद रखेंगे IRMS बराबर होता है I नोट बटे √2 होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, ये भी पूछता है। आगे चलते 27 में, एक वोल्ट बराबर होता है, तो एक वोल्ट बराबर देखिए V बराबर क्या होता है? W/Q होता है ना। तो किसी अनंत पर स्थित आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जूल हो गया कार्य का ऐसे मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम हो जाएगा। तो जूल प्रति कूलम कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है 28 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, किसकी इकाई होती है? तो मैं बता दिया था पहले ही कि देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। जूल मतलब क्या होता है? ऊर्जा, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में, देखिए ऊर्जा की मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो इतना जूल होता है। पूछता है एग्जाम में, एकदम 100% आता है। देखिए क्या कह रहा है 29 में, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, है ना, विषुवत रेखा, यहाँ पर से होता मेन होता, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाता है? तो नमन कोण का मान ना जब भी उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाइएगा तब क्या हो जाएगा बताइए? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग कहिएगा कि सर बढ़ता है कि घटता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाइएगा तो घटता है। क्या हो जाता है? घटता है, याद रखेंगे। 29 के बाद हम लोग चलेंगे 30 में, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है? देखिए नली की लंबाई जैसे ही बढ़ाइएगा ना तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगा, सीधे बात है। तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अगर नली की लंबाई बढ़ा दीजिएगा, इसका सूत्र क्या होता है? एल बराबर होता है FO प्लस मॉड माइनस FE, और परीक्षा में आपको देगा FO प्लस FE। तो यही वाला आप लोगों को मारना है। मॉड में माइनस में रहता है तो बाहर आता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। मॉड में माइनस में होता है, बाहर आता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब क्या कर रहा है 31 में, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन संबंध सही है? तो देखिए मेरे प्यारे लाल बताइए आप लोग इसमें कौन सही है? अर्धआयु बराबर, अर्धआयु बराबर। चलिए रोशन जी, लोफी जी, गिरिराज जी, रवि जी, चलिए सभी लोग करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, सभी का 31 नंबर का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। 31 का जो किए हैं, अर्धआयु यानी कि हाफ टी बराबर 0.6931 गुने औसत आयु किए हैं, ठीक है ना। औसत आयु किए हैं, सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। औसत आयु जो किए हैं सभी का एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी किए हो सभी का 100% एकदम सही है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए गिरिराज जी का करेक्ट है, रवि जी का करेक्ट है, रोशन जी का करेक्ट है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, एकदम एग्जाम हॉल में आप लोग तहलका मचाइएगा। और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जो अभी तक PDF नोट्स नहीं लिए हो, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है आप लोग ले लीजिएगा तो खूब बिजोर याद कीजिएगा, तो अभी तुरंत याद होगा। और अभी से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, लास्ट में कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? लाल रंग का। तो देखिए इसका ट्रिक होता है बीबी रॉय वाला। क्या होता है? बीबी रॉय। कोई भी पढ़ाएगा बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, ग्रेट मतलब ग्रीन, ग्रेट मतलब ग्रीन। देखिए इसका होता है 0 1 2 3 4, ये हो गया 5 ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे रेड रंग का क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? लाल रंग का कलर कोड, तो 2 हो जाएगा, लाल रंग का 2 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है बताइए? धारा घटती है कि वोल्टेज की शक्ति की आवृत्ति? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल सभी लोग, चलिए सभी लोग करेंगे। 33 का मेरे प्यारे लाल एकदम ऑप्शन नंबर हो जाएगा वोल्टेज। अपचाई में वोल्टेजवा घट जाता है, ऊंचाई में वोल्टेजवा बढ़ जाता है। देखिए लोहा है, तो देखिए लोहा, कोबाल्ट और निकेल,
मैं हमेशा बताता हूँ, बताते रहूंगा, एकदम ऐबे करता है तीनों में से कोई। परमाणु संख्या इसका होता है लोहा के 26, इसका होता है 27, इसका होता है 28। ये तीनों आता है, तीनों के तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो है शैथिल्य उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन सी आप लोग लगाइएगा। क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। अगला देखिए मेरे डियरेशन क्या करा है 35 में, प्रकाश का वेग महत्तम होता है कहाँ पर यह होता है? प्रकाश का वेग का फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताता हूँ। सी बराबर होता है 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे भी दे देगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो निर्वात में सबसे महत्तम वेग होता है। कहाँ होता है? निर्वात में सबसे महत्तम वेग होता है, तो निर्वात में हो जाएगा। प्रकाश का सबसे वेग जो है महत्तम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। चलिए बहुत बढ़िया। स्नेहा जी, अभिजीत जी, रवि जी, सागर कुमार यादव जी, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम टाइम से जुड़िए मेरे प्यारे। ईशन क्या करा है 36 में, यदि डेल्टा कोण की जगह नमन कोण है ना, का जगह नमन कोण है, तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा? बताइए, tan डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल। 36 का करेंगे। 36 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए tan डेल्टा बराबर क्या होता है? BH/BV होता है। हॉरिजेंटल बटे वर्टिकल, है ना, वर्टिकल, हॉरिजेंटल बटे वर्टिकल। आगे चलते कहाँ हो जाएगा? BH/BV, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, BH/BV, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे BH/BV। आगे क्या करें? एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? 37 में। तो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे से, एप्सिलॉन नोट बराबर होता है, क्या होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। फैराड मीटर इनवर्स हो गया इसका मात्रक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ रहे हैं गिरी जी, सागर जी, रवि जी? चलिए बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। 38 में क्या कर रहा है? 1 AMU बराबर होता है, कितना होता है? तो 1 AMU बराबर क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या होता है, सो पूछ रहा है। तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, एकदम बहुत बढ़िया। इसका मान होता है 1 AMU बराबर क्या होता है मेरे प्यारे से? फटाफट कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। 38 का एकदम कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बहुत लोग बी मार रहे हैं। 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? तेजी में करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, 38 का एकदम सभी का करेक्ट है। 39 में कीजिए आप लोग, ठीक है। 38 में कीजिए, 37 का ठीक है। 38 में मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। करेक्ट आंसर आया है, क्या आया है? 38 का। 38 का ए मार रहे हैं मेरे प्यारे लाल, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है? चीन। चीन ये दिया गया किस गेट का है? तो ये AND गेट का है। कौन गेट के है? AND गेट का, AND गेट का। और वही ऐसे दे देगा आप लोगों को, ऐसे करके। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ना, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। ये ऐसे आप लोगों को दे देगा, यहाँ पे ऐसे लगा देगा, तो ये AND गेट है ना, ये NAND गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NAND गेट हो जाएगा। ऐसे अगर देगा तो NAND गेट हो जाएगा, और ऐसे करके देगा आप लोगों को ऐसे, तो ये वाला और गेट हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही ऐसे वाला में ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे दे देगा, तो ये NOR गेट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आवेश का बीमा क्या होता है? देखिए Q बराबर क्या होता है? Q बराबर AT, आवेश Q है ना, तो AT हो जाएगा। Q बराबर AT, आवेश का बीमा होता है Q बराबर AT। और एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का, याद रखिएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 41 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? 41 नंबर में कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? तो भीतर कहेगा ना, भीतर जैसी कहेगा, भीतर क्या कहेगा? भीतर। तो आप लोग को याद रखना है, भीतर कहेगा एकदम शून्य मार देना है। चैप्टर बाय चैप्टर में कराया हूं ना, पूरा ऑब्जेक्टिव वो कर लीजिए ना, एकदम गर्दा तो हल्का मचा के आइएगा आप लोग। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता CA है, श्रेणी क्रम में, तो बस श्रेणी क्रम में कह रहा है, तो श्रेणी क्रम में 1/C
प्लस 1/c श्रेणी क्रम में बटा में जुड़ता है, व्युत्क्रम होता है, तो क्या हो जाएगा c और ऊपर में जाएगा 1+1+1, तो 3/c, इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिएगा तो c/3 हो जाएगा। इसके तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, c/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, c/3। समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बताया हूं तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है 43 में, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल J1 और J2 है, दोनों सेल के, एगो सेल के J1 है विद्युत वाहक बल, एगो के है J2, तथा आंतरिक प्रतिरोध जो है ना R1 और R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, रवि जी, रोशन जी, स्नेहा जी, चलिए बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है कि जाई कहते हैं ई वाला ऐसे, ठीक है ना, J1R2 प्लस J2 है ना, J2R1 बटे में R1 प्लस R2 होता है। तो ये कहाँ पर है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आप लोग को बी नंबर में है। कहाँ पे है, बी नंबर में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे से, जो भी मैं बताता हूँ फैक्ट, देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ के ना चुंबकशीलता अधिक होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता ना 1 से अधिक होता है, यानी कि चुंबकशीलता को म्यू से दर्शाते हैं, तो म्यू बड़ा होगा कितना से, 1 से। लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो चलिए 44 का आप लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल, 44 का आप लोग को 1 से बहुत बहुत बड़ा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है ना, 1 से बड़ा होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, बताइए। ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, स्नेहा जी, गिरिराज जी, चलिए सभी लोग करेंगे कमेंट। चलिए विपिन कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया, स्नेहा जी, अभिजीत जी, चलिए बहुत बढ़िया, लोफी जी, चलिए एकदम शानदार कर रहे हो। 45 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्या, एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर होता है मेरे प्यारे लाल, क्या होता है, एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला, होता है ना, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए क्या करा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा तत्व है, बताइए। चलिए बताइए गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे। चलिए विपिन जी, लूफी जी, चलिए एकदम राइट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा कौन सा है, बताइए, शोषित विद्युत ऊर्जा कौन सा है, तो ये होता है आप लोगों को कौन सा, हाँ, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए बताइए सभी लोग, 47 का एकदम करेक्ट आना चाहिए, 47 का आप लोगों का एकदम विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है शोषित विद्युत ऊर्जा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है 48 में, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध कि निम्न प्रतिरोध की उच्च एवं निम्न दोनों की विभवांतर मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तेजी में करेंगे विपिन जी, गिरिराज जी, चलिए रवि जी तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, सभी लोग, चलिए सभी लोग तेजी में करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों होता है, ठीक है ना, दोनों के दोनों, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर में कि एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर इतना दे दिया है ना, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी, ओमेगा के मान पूछ रहा है, तो ओमेगा के मान तो सीधे सीधे है, देखिए यहाँ पे ओमेगा का मान दे दिया है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf होता है ना, 2πf होता है। अब बताइए ओमेगा के मान यहाँ पर क्या दे दिया, 100 पाई है ना, 100 पाई टी दे दिया है, यहाँ पे एफ टी होता है, एफ टी, तो हम लोग यहाँ पे बराबर में 2πf टी, टी से टी कर जाएगा, पाई से पाई कर जाएगा, इसे ही कर जाएगा तो 50 दा में, और 50 दा में कर जाएगा तो 50 दा में कटेगा, तो एफ बराबर कितना आया, 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो पाई से पाई कटिए गया तो 50 हो जाएगा, सीधे सीधे 50 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 50 में प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का मात्रक पूछे, ठीक है, अंकित यादव जी प्रतिरोध का मात्रक पूछे अंकित जी, या आपको जो है प्रतिरोध का या प्रतिघात का
तो दोनों का ऐसे मात्रक ओ में होता है, प्रतिघात या प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओ में होता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, शीर्ष धारा यानी कि शिखर धारा आई नोट है, अब वर्ग माध्य मूल धारा जो है IRMS है, ये संबंध है। तो मैं थोड़ा देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि IRMS बराबर क्या होता है, आई नोट बटे में √2 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, अच्छा तो आई नोट जैसे के तैसे, तो इधर है तो ऊपर चला आएगा, तो √2 IRMS। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, तो आई नोट बराबर ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ मेरे प्यारे लाल, अब आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, घबराना नहीं, जब हम आपके साथ है तो घबराने की क्या बात है। देखिए मेरे प्यारे से 52 नंबर में क्या करें, एक निकट दृष्टि दोष को देखने में व्यवहार किया जाता है कौन सा लेंस का, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का बताइए, विपिन जी, स्नेहा जी, सभी लोग बताएंगे। चलिए अंजलि जी, अंकित यादव जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। देखिए एक निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उत्तल नहीं अवतल लेंस। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, किसका होता है, जब भी कांच से हवा में प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किसका हो जाएगा, सो बताइए। 53 का आप लोग बताएंगे, तो 53 का आप लोग कहिए कि सर बैगन, क्या कहिएगा सर, बैगन। आगे चलिए, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, तो न्यूनतम विचलन क्या हो जाएगा, कभी अपवर्तनांक म्यू देगा कभी एन देगा, याद रखेंगे। तो क्या हो जाता है, μ-1 इंटू ए होता है, ए अपवर्तक कौन है, हाँ कभी कभी देगा n-1 इंटू ए दे देगा। याद रखिएगा दोनों के दोनों यही सूत्र है, विचलाने कौन का है, ठीक है ना, विचलाने कौन का है। आगे बढ़ते हम लोग 55 नंबर में। 55 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है, कौन करता है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है मेरे प्यारे लाल, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी मेरे डियर स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 55 का सभी का करेक्ट है ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन। अगला, एक लेंस है ना का नभ्यांतर हवा में 20 सेमी है, हाँ इसका नभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कितना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा इसका बताइए, बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, तो 20 सेमी है तो 100 बटे अच्छा नभ्यांतर कह रहा है ना। चलिए 56 का आप लोग करेंगे, नभ्यांतर कह रहा है तो ये अनंत हो जाएगा, नभ्यांतर कह रहा है तो अनंत हो जाएगा। आगे चलते हैं 57 में, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होता है, तो विद्युत मतलब क्या होता है, विद्युत मतलब होता है ई वेक्टर, और सदिश है तो क्रॉस हो जाएगा, और चुंबक मतलब क्या होता है बी वेक्टर, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एकदम ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन 58 में, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात बी बटे ई का मात्रक क्या हो जाता है, तो सेकेंड मीटर इनवर्स होता है, सेकेंड मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, ठीक है ना, सेकेंड मीटर इनवर्स होता है। चलिए स्नेहा जी, रवि जी, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग किए हो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 59 की जगह पर यहाँ पर 59 लिखना था तो 69 लिखा गया। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किसके ऊपर, तो उत्सर्जित है ना, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। बहुत बढ़िया गिरिराज जी, रवि जी, रोफी जी, चलिए एकदम शानदार किए हो, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है 61 में, इनमें कौन आवेश रहित है, यानी कि उस पर आवेश नहीं है। अल्फा पर तो 2 प्लस होता है, और आप लोग जानबे करते बीटा पर 1 माइनस होता है, और फोटोन क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पर फोटोन कौन, अच्छा ये प्रोटॉन होता ना, यहाँ पे प्रोटॉन देना था, प्रोटॉन पर 1 प्लस होता है, लेकिन फोटोन कौन उदासीन होता है, फोटोन कौन कहेगा तो उदासीन होता है, क्योंकि प्रकाशिक कण क्या होता है, उदासीन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया रोशन जी, आगे बढ़ते हैं, क्या करा 61 में, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल मान का अनुपात क्या है, तो शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल मान। तो देखिए पहले हम लोग ये RMS बराबर क्या होता है, आई नोट बटे √2,
ठीक है ना, रूट अंडर 2। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि शिखर मान और वर्ग माध्य, तो शिखर मान इधर ऊपर चलाएगा तो रूट अंडर 2 हो जाएगा, और शिखर मान अब बटे में हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है ना, दोनों के अनुपात, तो दोनों के अनुपात रूट अंडर 2 के बराबर आया है, तो रूट अंडर 2 के बराबर आया तो रूट अंडर 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है 62 नंबर में कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का मान, आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज पर होता है। ठीक है ना, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज पर होता है। 63 में क्या कर रहा है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है। देखिए, एक होता है एन प्रकार, एक होता है पी प्रकार। पी प्रकार होता है पॉजिटिव, इसमें वर्ग 13 के तत्व रहता है। एन प्रकार होता है निगेटिव, इसमें वर्ग 15 के तत्व होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर वही पी प्रकार रहता तो उसमें हम कहते छिद्र या होल या बीबर, छिद्र या होल या बीबर कहते। आगे चलते हैं, आगे चलते क्या कर रहा है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध होता है। तो देखिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, एल जी बराबर एल एम अगर कह रहा है, एबीसीडी में ही पहले तो एक जोड़े 5 रहेगा, बाद में तो एक जोड़े 6 रहेगा। अब इधर देखिए एल एम कह रहा है, तो एल एम जैसे के 23 है ना, एल एम जैसे के 23, 6 इधर गुना में तो इधर भाग में चला आएगा, यानी कि 5/6 और एल जी, यानी कि एल एम बराबर 5/6 एल जी, एल एम बराबर 5/6 एल जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ये मॉडल सेट जो मैं कराया हूँ, इस सेट से मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में आपको 20 नंबर एकदम पक्का रहेगा। इस सेट से आप लोग यदि पूरा सेट अगर नहीं देखिएगा तो आप लोग सभी जगहों पर भ्रमण करते रहिए, आप लोग को इस सेट से एकदम 20 नंबर एकदम फिक्स है मेरे प्यारे लाल। अगर फिक्स करना है तो इसे आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हो, तो आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ हर सब्जेक्ट में आप लोग को 80% से 90% तक लाने का मैं गारंटी देता हूँ। अगर मेरा दिया हुआ पीडीएफ नोट्स को अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इतना नंबर आप लोग को आसानी से आ जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर है 8229843352। ठीक है ना, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। चलिए, क्या कह रहा है 65 में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी है ना, तो उनके बीच कौन सा संबंध सही है। तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा ज्यादा होता है, गैल्वेनोमीटर का कम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हमेशा वोल्टमीटर का प्रतिरोध बेसी होगा गैल्वेनोमीटर से। ठीक है ना, वोल्टमीटर का प्रतिरोध बेसी होगा। हाँ हाँ, अंकित यादव जी, डेली लाइव आप लोग जो है एकदम टाइम से जुड़िए। 66 में क्या कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार ढांचा निम्न में कौन सा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार या ढांचा निम्न से कौन है, विभव मापी है कि आमीटर है कि मीटर ब्रिज है कि गैल्वेनोमीटर है। चलिए बताइए, चलिए चलिए एकदम विपिन कुमार जी आपको चीप एंड बेस्ट में मिल जाएगा। चलिए बताएंगे व्हीट स्टोन का। 66 का आप लोग बताएंगे। चलिए 66 का आप लोग का एकदम करेक्ट है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के एक दो प्रक्रिया है, समझिए। 67 में क्या कह रहा है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न निर्भर करता है किसके ऊपर। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चलिए, हाँ चलिए, लाइव आप लोग को बस खत्म। 70 ऑब्जेक्टिव मैं डेली कराता हूँ, पता नहीं है 67 को ऑब्जेक्टिव आ पाया है ना। डेली 70 ऑब्जेक्टिव मैं कराता था, और आज पता नहीं आज कैसे आ गया है 67 को, 3 को क्वेश्चन छूट गया है। हाँ ठीक है, चलिए तो आप लोग फटाफट एकदम बताइएगा। 67 का आप लोग का हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए, कभी भी कोई भी प्रतिरोध चाहे कुछ, पदार्थ कैसा है, पदार्थ कैसा है, कैसा है, कुचालक है कि चालक है। कुचालक होगा तो हमें प्रतिरोध तो ऐसी है, चालक होगा तो हमें प्रतिरोध नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी नए नए जुड़े हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी दिन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अंतिम में आकर के जुड़ते हैं। ठीक है ना, आप लोग एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट टाइम टेबल से अगर 8 बजे डेली जुड़िए,
मैं गारंटी देता हूँ ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को या सब्जेक्टिव में फाड़ू बना दूंगा। अगला महीना में 1 तारीख से आप लोग को एकदम गर्दा छोड़ा कर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराने वाला हूँ। ठीक है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़िएगा, आप लोगों को दिक्कत आप मान ली कि हो या ना हो तो बात दूसर है, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा तो गर्दा वो एकदम उड़ा ही देना है क्वेश्चन को। तो आप लोगों को जो है 8 बजे डेली कम से कम कोई लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए। 8 बजे वाला 8 PM जो शाम में होता है, यह लाइव क्लास आपको ज्वाइन करना अति आवश्यक है। ठीक है ना, डेली, प्रतिदिन, एवरीडे। ठीक है, जो भी मेरे प्यारे एजेंट हो, और सभी लोग सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, आप लोगों को देखिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताता हूँ, एगो न्यूमेरिकल नहीं छोड़ता हूँ, कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूँ। आप लोगों को एकदम क्लियर करके एक एक ऑप्शन मैं तोड़ देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन का कौन उत्तर होगा। ऐसे करके आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर, तो एग्जाम में नंबर एकदम क्लियर आएगा आप लोगों का, कन्फ्यूजन में नहीं रह पाइएगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आप लोगों की इच्छा, हमारा कहने से आपको जो मन होगा सोए न कीजिएगा, है कि ना। हाँ नीरज, तो आप लोगों को मेरे प्यारे सेंट, और अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोग को अगर PDF नोट्स लेना है, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने के लिए कांटेक्ट नंबर है 8229 84 33 52। फटाफट से ये कांटेक्ट कर लीजिएगा, एकदम 100% एकदम एग्जाम में आएगा, वही सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, अभी ऑफर में चल रहा है, चीप एंड बेस्ट में मिल जाएगा। चलिए, समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया नीरज, है है नीरज। चलिए यहाँ पर देखेंगे